जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आखिर वचन की परिभाषा क्या होती है। तो आपने सुना होगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये वो वाला वचन नहीं है, ये अलग वचन है। ये अलग वचन है। और ये कौन सा वाला वचन है? ये वो वचन है जो कि तुम्हें बताएगा कि तुम एक हो या एक से ज्यादा हो। यानी कि जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई साहब? वचन बोलते हैं। यानी जो शब्द एक या फिर अनेक होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वचन कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द एक या अनेक होने का बोध करा दे आपको, वो ही वचन कहलाते हैं। अब बात करते हैं वचन होते कितने प्रकार के हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि वचन के प्रकार कितने। तो वचन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया एक वचन और एक हो गया बहुवचन। यानी कि वचन हमारे हिंदी में पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक वचन के बारे में पढ़ेंगे और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वचन के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें। तो वो और चीजें क्या है उनको देखते हैं। तो देखते हैं, देखो वचन होते हैं ना जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देख लेते हैं जो हमेशा ही एक वचन में होंगे। तो वो कौन कौन शब्द हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, रटने वाली चीजें हैं। सदैव एक वचन होते हैं जो सदैव एक वचन कौन कौन से शब्द होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सदैव एक वचन में कुछ शब्द हैं जो कि हमें बस रटने हैं, उनके अलावा उनमें से कुछ भी नहीं समझना। जैसे कि तुम्हें कोई बोल दे हवा, हवा हमेशा एक वचन होती है। आग, आग हमेशा एक वचन होती है। जैसे मैं बोल दूं आकाश, आकाश हमेशा एक वचन होता है। अब मैं तुमको बोल दूं एक अच्छा सा शब्द वर्षा, वर्षा भी हमेशा एक वचन होती है। मैं तुमको बोल दूं पानी बोल दूं, मैं तुमको दूध बोल दूं, या मैं तुमको बोल दूं जनता, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक वचन होते हैं। और अच्छे से मैं एक चीज और बता सकता हूँ आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के शब्द के प्रति एक, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा भाई साहब? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा होती है ना, उसके जो शब्द होते हैं प्रति एक वाले, कौन शब्द होते हैं भाई साहब? प्रति एक वाले जो शब्द होते हैं। या हर एक स्थान का नाम, कोई से भी स्थान ले लो, जैसे कि जयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, उदयपुर ले लो, दिल्ली ले लो। यानी कि जगहों का नाम, जगहों इसको बोल देते स्थानों का नाम, हमेशा एक वचन होते हैं। ये याद रखने वाली चीज है कि सदैव एक वचन कौन कौन होते हैं। कि भाई साहब हवा का नाम एक वचन होगा, आग एक वचन होगी, आकाश एक वचन होगा, वर्षा एक वचन होगी, जनता एक वचन होगी, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, प्रति एक होगी, और जगहों के स्थानों का नाम, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक वचन होते हैं। हम होते कैसे हैं ये समझते हैं पहले। तो ये होते इस तरीके से हैं कि मान लो हवा है, क्या है? हवा है। तो हवा बहुवचन हो सकती है क्या? आप बोलोगे हवा तो बहुत सारी होती है। नहीं, हवा हमेशा एक ही होती है। हमेशा हवा क्या होती है? एक ही होती है। आग, आग लग रही है, आप थोड़ी वो ऐसे थोड़ी बोलते हो आगो लग रही है, हवा चल रही है। आकाश, आकाश एक ही तो है, आकाश बहुत थोड़े ही ना है, नहीं है। वर्षा, वर्षा की बूंदें बहुत सारी हो सकती है लेकिन वर्षा तो एक ही होती है। ऐसे थोड़ी ना कि अलग अलग तरीके की वर्षा हो गई, लाल, नीली, काली, पीली, हरी। वैसा वर्षा तो एक ही होती है, यानी एक वचन है। जनता, जनता में लोग भले ही बहुत सारे हों लेकिन जनता तो एक ही होती है, जनता का जनता ही होती है। या फिर जयपुर है तो जयपुर तो एक ही है। उदयपुर है, उदयपुर तो भाई साहब एक ही है। भले उसके नाम के दो तीन हो जाए लेकिन वो जगह तो एक ही है ना। ऐसी जगह वापस दूसरी थोड़ी ना हो सकती है, नहीं हो सकती। वैसी की वैसी जगह दूसरी नहीं हो सकती। यानी कि जगह और स्थानों का नाम भी हमेशा क्या होता है? एक वचन ही होता है। अब ऐसे ही हम कुछ देखते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, वो कभी एक वचन ही बन ही नहीं सकते। तो सदैव बहुवचन,
बहु का वचन नहीं है, ये बहुवचन है, जिसमें कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, यानी कि सदैव बहुवचन होते हैं। वो शब्द देखते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन होते हैं, कभी एक वचन बन ही नहीं सकते हैं। तो उनमें ये रख लेना, एक तो प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। अनेक कहीं पर भी दिख जाए तो बहुवचन है। ओठ बहुवचन है। दर्शन, लोग, बाल, दाम, हस्ताक्षर सबसे इम्पोर्टेंट, हस्ताक्षर, ये सभी क्या होते हैं भाई साहब, ये सभी चीज़ें होती है वो बहुवचन होती है। कि भाई साहब प्राण निकल गए, प्राण निकल रहे हैं, आदर दे रहे हो, प्राण निकल रहे हैं, यानी बहुवचन हो गया। अनेक, इसमें कि ये तो अनेक तो समझ जाओगे, अनेक हमेशा बहुवचन होता है, अनेक हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है भाई साहब। आंसू बहुवचन है। दर्शन भी बहुवचन होते हैं, क्योंकि दर्शन हो रहे हैं, हमें आपके दर्शन हुए, दर्शन क्या हो गए भाई साहब, बहुवचन हो गए। कैसे हुए हो थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लोग, लोग हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। बाल बहुवचन होते हैं, बाल कभी भी एक वचन नहीं हो सकता। दाम भी बहुवचन होते हैं, कि भाई साहब तेरे कितने दाम हैं, दाम क्या हो गए, बहुवचन हो गए। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर रहो, आप यहाँ पर हस्ताक्षर करे, तो करे बहुवचन आ गया ना, करे बहुवचन है, यानी हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं पहले बात तो। अब इसमें ही और चीज़ें और होती है, उनको भी देखते हैं बहुवचन में। वो क्या है, वो ये चीज़ें हैं कि भाई साहब हमेशा याद रखना, सदैव याद रखना, आदर सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर और सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर और सम्मान हमेशा किस स्किल में आते हैं भाई, सब बहुवचन में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिताजी आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पिताजी आ रहे हैं। तो पहले तो क्या बोल रहे हो आप उनको, पहले तो आप बोल रहे हो कि भाई साहब पिताजी आ रहे हैं बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, रहे हैं, आदर दे रहे हो। ऐसे तो नहीं बोलते हो पिताजी आ रहा है, आ रहे हैं बोल रहे हो ना, तो ये किस में हो गया भाई साहब, बहुवचन में हो गया। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हो गुरु पढ़ा रहा है, नहीं। माताजी खाना बना रही है, माताजी खाना बना रही है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो आप बोल दोगे कि माताजी खाना बना रही है, ये क्या हो गया, ये तो भाई साहब बहुवचन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें आदर दे रहे हो। ऐसे तो नहीं बोलोगे माता खाना बना रही है, माता खाना बना रही है, तब भी क्या हुआ भाई साहब, हमेशा बहुवचन होगा। आदर सूचक शब्द है तो बहुवचन होगा। अगर तुम आदर नहीं करोगे तो तुम्हारे उड़ती हुई चप्पल आकर पड़ सकती है। अब कुछ शब्द और होते हैं कि अभिमान बता दे, अधिकार बता दे, वो हमेशा बहुवचन होते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं भाई साहब, जो अभिमान बता दे, अधिकार बता दे, वो भी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। यानी अभिमान और अधिकार बताने वाले शब्द, कौन शब्द, अभिमान और अधिकार जो शब्द बताते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। उनको क्या बोलते हैं भाई साहब, उनको बहुवचन बोलते हैं। उनकी बहु क्या करती है, वचन देती है, सही बात है ना। तो वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। यानी अभिमान और अधिकार बताने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे कि मैं के स्थान पर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मैं के स्थान पर हमेशा हम का प्रयोग किया जाता है। मैं के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे आप, हम का प्रयोग करोगे। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो कि हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे। या फिर आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा कि हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे, हम आपके समस्या पर विचार करेंगे, ये हो गया। तो नेताजी ने क्या बोला है कि हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे। तो जो ये हम दिख रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर आपको जो ये हम दिख रहा है, ये हम दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, जो ये हम दिख रहा है ये क्या बोल रहा है भाई साहब, ये आपको एक चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये बस एक चीज़ बोल रहा है। और वो चीज़ क्या है कि भाई साहब ये तो अभिमान बता रहा है। हम, वो ऐसे भी बोल सकते थे कि नेताजी ने कहा कि मैं आपकी समस्या पर विचार करूँगा,
तब तो क्या होता है, एक वचन होता है। लेकिन यहाँ पर अभिमान बता रहे हैं कि नेताजी ने कहा कि हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे। वो रहता तो करेगा तो बस एक नेताजी, लेकिन वो क्या बता रहा है, हम के बारे में प्रयोग ले रहा है, वो हम को प्रयोग में ले रहा है। हम क्या है भाई साहब, हम अभिमान बता रहा है, वो खुद का अहंकार बता रहा है, अपनी पोस्ट का अहंकार बता रहा है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि अभिमान और अधिकार बताने वाले शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन में लिखेंगे। यानी कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बहुवचन होगा। जैसे कि तू के स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग, तुम का प्रयोग। तू के स्थान पर किसका प्रयोग भाई साहब, तुम का प्रयोग। यह भी क्या है, यह भी अभिमान ही बताता है, तू के स्थान पर तुम का प्रयोग। जैसे कि मैं बोल दूं कि तू शब्द का प्रयोग होता है ना, जो हमेशा अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हमेशा अपने से छोटों के लिए किया जाता है, ये याद रखना। तू शब्द का प्रयोग हमेशा अपने छोटों के लिए करोगे, घनिष्ठ मित्रों के लिए भी कर सकते हो, दुश्मन के लिए भी तुम का प्रयोग कर सकते हो, और भगवान के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, भगवान के लिए भी भाई साहब तू का ही प्रयोग किया जाता है, तुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये हमेशा बहुवचन होते हैं कि भाई साहब तू का प्रयोग नहीं, तू का प्रयोग देखोगे तो हमेशा बहुवचन में होगा। ये तो बात हो गई। लेकिन जो मैं बताया कि छोटों के लिए या फिर मित्रों के लिए, जो कि घनिष्ठ मित्र है तुम्हारे, या फिर भगवान के लिए, इनके लिए तो तुम तू का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब इनके अलावा किसके लिए भी प्रयोग करोगे तो तुमको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, हमेशा तुमको तुम ही बोलना पड़ेगा, तुम तू करके नहीं बोल सकते हो। ये भी बात हमेशा याद रखनी है। हम बात कर रहे हैं वचन परिवर्तन के नियम, कि वचन को कैसे बदला जा सकता है। तुमको दे देगा एक वचन और तुमको बहुवचन में बदलना है, तो तुम उसको कैसे बदलोगे, वो देखने वाले हैं। कि जैसे मैं तुमको एक चीज दे सकता हूँ कि भाई साहब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में तुम ए लगाकर भी वचन परिवर्तन कर सकते हो। जिन शब्दों के अंत में तुम लास्ट में ए लगा दोगा ना, तो भाई साहब वो वचन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ तुमको, लड़का एग्जाम्पल है, लड़का क्या एग्जाम्पल है, लड़का। लड़के ए लगाते क्या बन जाएगा, लड़के बन जाएगा। तो लड़के से लड़का और लड़का से लड़के, तो ये तो क्या होता है, ये जो बना है ये क्या है भाई साहब, ये है एक वचन। और लड़के क्या होता है, लड़का होता है बहुवचन। होता है या नहीं होता, होता है। लड़का तो होता है एक वचन और लड़के क्या होता है, बहुवचन होता है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ बच्चा, बच्चा तो बच्चा क्या है भाई साहब, बच्चा तो एक वचन है, लेकिन इसको बहुवचन किससे बदलाएंगे, बच्चा का कर देंगे बच्चे, बच्चा का क्या कर देंगे बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। यानी बच्चा क्या होता है, बच्चा एक वचन होता है, बच्चा क्या होता है, एक वचन होता है, और बच्चे क्या होता है, बहुवचन होते हैं। याद हुआ। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, ठीक है ना, अच्छे से देखना। जैसे कि मैं लिख दूँ लोटा, और आपको बहुवचन बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। मैं लिख देता हूँ लोटा, बनाओ इनके बहुवचन। मैं लिख दूँ तोता, मैं लिख दूँ रुपया, बनाओ जल्दी से। दरवाजा, पोता, सच्चा, कच्चे, ये कुछ शब्द हैं, इनके तुमको बहुवचन बनाने हैं। बने या नहीं बने मुझे बताओ जल्दी से। अरे भाई जहाँ कुछ नहीं करना है इसमें, जहाँ पर भी तुमको ए दिख रहा है ना, वहाँ पर ए बना दो। क्या बना दो, ए बना दो। जैसे लोटा, तो लोटा का ए बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लोटे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोटे बन जाएगा। तो सोचने की क्या बात है, लोटा का क्या बन गया, लोटे। तोता एक वचन है तो तोते बहुवचन हो गया। रुपया, तो रुपया का क्या बन जाएगा, रुपए। दरवाजा का दरवाजे, दरवाजे। पोता का क्या बन जाएगा, पोते। सच्चा का सच्चे, और कच्चे का कच्चा। कच्चे का क्या बन जाएगा, कच्चे का बन जाएगा कच्चा। और ये याद रखना, ये था ना जो भाई साहब बहुवचन था, और ये क्या था, एक वचन। ये कंफ्यूज करने के लिए था। कच्चा क्या था, एक वचन, सॉरी कच्चा क्या था, कच्चा एक वचन, कच्चे क्या था, बहुवचन। इस तरीके से बनाया जाता है।
अब इसके कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो जैसे मैंने दे दिया मामा, काका, पापा, चाचा। जल्दी से इनके बनाओ बहुवचन। ओझा, बनाओ। 2 मिनट का टाइम है, बनाओ जल्दी से। अरे मेरे मूर्खो, मेरी बात सुनो अच्छे से। मामा का मामे कर सकते हो क्या कि भाई साहब मेरे 2 मामे हैं, 2 काके हैं, 2 पापे हैं, 2 चाचे हैं। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये करोगे तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखना और इसको नोट करके लिख लो। क्या बात को? एक बात को हमेशा नोट करके लिख लो। लिखो नोट करके। ये भाई साहब जो मैंने नियम बताया है, कौन सा? ए का ए में बदलने वाला, ये एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। जो कि ये नियम है, ये नियम संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में काम नहीं करता है। किस में काम नहीं करता है भाई साहब? एक तो संबंध सूचक और एक पद सूचक। शब्दों में ये नियम काम नहीं करता। क्या भाई साहब? कि जो ए से ए में बदल रहा है, जो कि ए इसमें एक वचन है और ए बहुवचन है, ये कन्वर्ट करने वाला जो मैंने नियम बताया है, ये संबंध सूचक शब्दों में और पद सूचक शब्दों में बिल्कुल से बिल्कुल काम नहीं करता है, कदापि काम नहीं करता है। अच्छा जी, हाँ जी। तो हमेशा ये नोट बनाकर लिख लेना और हमेशा याद रहना चाहिए ये चीज़। हमेशा ये चीज़ हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका की प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान ही प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे मैं बता दे दूं आपको, अच्छे से देखना। जैसे कि मैं बोल दूं बालक, मैं बोल दूं पाठक, मैं बोल दूं लेखक, मैं बोल दूं भाई साहब कवि, पक्षी, पक्षी क्या पक्षी, गुरु। अब मुझे बताओ भाई साहब इनके बहुवचन क्या होंगे? तो मैंने बोला है कि इनका बहुवचन बनाओगे तो बनाओ कैसे? कवि कवियों कर, पक्षियों गुरुओं, लेखकों पाठकों, बालकों, ऐसे करोगे क्या? ऐसे नहीं करना है। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष शब्द जोड़कर इनका बहुवचन बना सकते हो। जैसे कि गण, गण आ जाए, जन आ जाए, वर्ग आ जाए, लोग आ जाए। गण, जन, वर्ग, लोग और वृंद, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि आप लगाकर इनको बहुवचन में कर सकते हो या एक से ज्यादा के बारे में दर्शा सकते हो। सीधी सी बात बोले तो ये, जैसे कि बालक को क्या कर सकते हैं? बालक को बालक गण कर सकते हैं। पाठक को क्या कर सकते हैं भाई साहब? बोलो, पाठक को तुम क्या कर सकते हो? पाठक गण कर सकते हो या नहीं? हाँ भाई साहब कर सकते हैं। लेखक को क्या कर सकते हो? लेखक गण कर सकते हो या नहीं? हाँ भाई साहब कर सकते हैं। कवि को क्या कर सकते हो? कवि गण कर सकते हो या नहीं? हाँ भाई साहब कवि गण भी कर सकते हैं। पक्षी को क्या कर सकते हो भाई साहब आप? पक्षी गण कर सकते हो या नहीं? नहीं, पक्षी वृंद होता है। गुरु को क्या कर सकते हो भाई साहब? गुरु को तो जन कर सकते हैं, गुरुजन। ये मेरे गुरुजन हैं, सभी गुरुजनों को ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते गुरुजों को, नहीं बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना बोलते हो। गुरुगण को कहीं बोल देते गुरुगण, लेकिन होता नहीं है। गुरु वर्ग, गुरु लोग, ये नहीं होता। अच्छा ये लगता है गुरुजन, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक वचन को बहुवचन में बना सकते हैं बहुवचन दर्शाने के लिए। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी एक और चीज है कि मान लो कई ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन पूछते हैं और बहुवचन तुमको पूछ ले और ऑप्शन में तुम्हें बालक या बालकगण दोनों शब्द एक साथ दे जाए,
तो भाई साहब उत्तर में सबसे पहले किसको टिक करोगे? तो भाई साहब उत्तर में सबसे पहले बालक गण को टिक करना है। किसको करना है? बालक गण को टिक करना है, ना कि बालक को। ठीक है। किस समय? बहुवचन पूछते समय, ये याद रखना। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब ऐसे कुछ शब्द अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जे भाई साहब स्त्रीलिंग रहे वचन है, उनको भी तो वचन परिवर्तन करे। लेकिन उससे पहले यह बात याद रखियो भाई साहब, ये जो शब्द होते हैं ना, इनका प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए होता है, निर्जीवों के लिए मत कर देना। हमेशा सजीवों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्त्रियों के सुख शब्दों के लिए, जिनका कि वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में, स्त्रियों के लिए बता रहा हूं मैं, किनके लिए भाई साहब? स्त्री लिंग शब्दों के लिए बता रहा हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में भाई साहब तुम ए लगा सकते हो और वो वचन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं आपको रात, मैं बोल तुमको आँख, मैं बोल दूं भेड़, मैं बोल दूं आपको बहिन, मैं आपको बोल दूं सड़क, बोल सकता हूँ ना, बोल दूं मूछ, मैं बोल दूं चाल, मैं बोल दूं किताब। ठीक है, इतने की बताओ। तो भाई साहब इतनों के कैसे बताओगे? हाँ भाई साहब ऐसे बताएंगे। रात को क्या बोल सकते हैं हम? रात को तो भाई साहब रातें बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आँख को क्या बोल सकते हैं बहुवचन बनाने समय? आंखें बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? अरे भाई साहब आंखें ही बोलते हैं। भेड़ को क्या बोलते हैं? भेड़े बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? भेड़े ही बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? किताब को क्या बोलते हैं? किताबें बोलते हैं या नहीं बहुवचन बनाते समय? हाँ भाई साहब किताबें ही बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं मुझे बताओ? चाल को तो भाई साहब चाले बोलते हैं बहुवचन बनाते समय। बहिन को बहिने बोलते हैं बहुवचन बनाते समय। सड़कों को सड़कें बोलते हैं। और मूछ को क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। मूछ को क्या बोलते हैं भाई साहब? मूछ को तो मूछ नहीं बोलते, मूछे बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखना, मूछ हमेशा एक वचन होता है। मूछ हमेशा एक वचन होता है और मूछे होती है जो बहुवचन होती है। यहाँ तक हुआ। और कुछ अलग शब्द भी होते हैं, जैसे कि वो शब्द होते हैं ये कौन से, कि भाई साहब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में तुम या भी लगा सकते हो और वो वचन परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन कौन से शब्द होते हैं वो? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाई साहब जिनके अंत में तुम या लगाओ और वचन परिवर्तन कर लेंगे। कौन कौन शब्द होते हैं वो मुझे बताना है आपको। बताओ भाई साहब। लड़की, बोलो भाई साहब। दवाई, बोलो भाई साहब। परछाई, बोलो भाई साहब। और कौन सा आता है? याद करो। थाली, थाली भी तो स्त्री होती है। थाली। तितली भी स्त्री स्त्री होती है। तितली। ठीक है, कुछ और बता दूं? मिठाई। कुछ और देखो, मकड़ी भी, भाई साहब मकड़ी भी स्त्रीलिंग में होती है। और जाति। अब मुझे बताओ इनका। लड़की का करो पहले तो। लड़की क्या क्या हो गया? लड़की का करोगे तो भाई क्या बन जाएगा भाई साहब? लड़कियां। लड़कियां। कोई दिक्कत नहीं। रीति का क्या करोगे? रीतियां। दवाई का क्या करोगे भाई साहब? दवाइयाँ। दवाई का क्या होता है? दवाइयाँ। तो दवाइयाँ लिखते कैसे, पहले मुझे लिख कर बताऊँ। देवाइया ऐसे लिखते हैं, ये मात्रा हट जाती है। परछाई का क्या करोगे? परछाई का तो करोगे परछाइयाँ, इसमें भी ये मात्रा हट जाएगी और या बन जाएगा। तितली का क्या करोगे? तितलियाँ। या। लेकिन इसमें यह याद रखना, तितली का तितलिया करोगे ना तो ये मात्रा है ये अटके इधर आ जाएगी, तो ये वाली बन जाएगी तितलिया। जाति का क्या करोगे? जाति का तो जातिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मकड़ी का क्या हो जाएगा? मकड़ी का मकड़िया हो जाएगा, लेकिन मात्रा चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मकड़िया। मिठाई का क्या बनेगा बोलो? मिठाई का तो मिठाइया बन जाएगा। मिठाई का क्या बन जाता है भाई साहब? मिठाइया बन जाता है। और मात्रा कौन सी आएगी मिठाई में, ये बताओ मुझे। मात्रा कौन सी आएगी मिठाई में? मिठाई में मात्रा कौन सी आती है भाई साहब? मिठाई में कोई मात्रा ये वाली तो आती ही नहीं है, नहीं आती। थाली का क्या बन जाएगा?
थाली का थालिया। इस तरीके से हम कुछ शब्द का वचन परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ और शब्द भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है। इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि मैं ऋतु, ऋतु का क्या करोगे बताओ मुझे। गो का क्या करोगे, गौ माता। कथा का क्या करोगे, कथा का क्या करोगे बताओ जल्दी से। महिला का क्या करोगे बताओ। बहू का क्या करोगे बताओ। वस्तु का क्या करोगे। अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है, परिवर्तन कर देता। महिला का क्या करोगे, महिलाएं कर दोगे, कर दोगे या नहीं कर दोगे। महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब महिला का। ऋतु का क्या कर दोगे, ऋतु का तो ऋतु हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ऋतु है। और फिर क्या बन जाएगा, वस्तु का क्या करोगे भाई साहब, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। गो का क्या करोगे बताओ, गो माता वाला गो का करोगे भाई साहब, गोए, गोए बन जाएगा। कथा का क्या बना करोगे, कथा का तो कथाए का हो जाएगा, कथाए। और ऋतु का मैंने बताया नहीं क्या, ऋतु का कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ पर ए लगा देना, ऋतु ही हो जाएगा। इस तरीके से अभी हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो नोट्स को लेना, तो मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर जल्दी से जाकर क्या करना है, आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको भी आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर मिलते हैं अपन एक नई क्लास में, एक अच्छी सी क्लास में, एनर्जेटिक क्लास में। तब तक के लिए बोलते रहो जय श्री राम और पढ़ते रहो।